हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में वृत्त के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो उसमें हम लोगों ने 2 नियम कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा नियम, ठीक है। वृत्त के कौन से पढ़ेंगे? तीसरा नियम हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तब इसका कोई भी बुक का क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं सर्कल के रिलेटेड, ठीक है। तो तीसरा का नियम क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर मान लो यहाँ पर कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में बीच में क्या होता है? हमारा केंद्र होता है। मान लेते हैं क्या है? ओ है, ठीक। पहला बताया बस नियम। दूसरा बताएंगे। चलो ठीक है, उसको भी बता दे रहे हैं। अब देखो, मान लो दूसरा का भी बता देते क्या? पहला बताए थे, पहले तीसरा बता लेते, इसको दूसरा बता देते, ठीक है। मान लो ये हमारा कौन सी है? एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में एक जीवा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? एक जीवा खींच देते हैं, ठीक। मान लेते हैं ए है, क्या है हमारा? बी है। जब इस जीवा से, ठीक है, जब इस जीवा से किसी परिधि के बिंदु पर कोण बनेगा, ठीक है। तो कैसा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा, ठीक है। क्या बोला गया? अगर किसी जीवा से, कौन सी? अगर किसी जीवा से, ठीक, अगर परिधि के किसी बिंदु पर कोण बनता है, ऊपर वाला, ठीक है। ये कैसा भाग है? दीर्घ भाग है। कैसा भाग है? दीर्घ भाग है ना, ठीक है। तो दीर्घ भाग में कैसा कोण बनेगा? हमेशा न्यून कोण बनेगा। और वही लघु भाग में, किसमें? लघु भाग में हमेशा क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा। अधिक अधिक कोण। तो ये क्या होगा हमारा? 90 से क्या होगा? छोटा होगा, और 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। ये हमारा क्या होगा? 90 से बड़ा 180 से क्या होगा? छोटा। उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ये कैसा हमारा खंड है? का दीर्घ है, कौन सा हमारा? लघु होगा, ठीक। जब लघु वृत्त खंड में, ठीक है, जब जीवा से जब लघु वृत्त खंड में कोण बनेगा, तो कितना इसका बनेगा? अधिक कोण बनेगा। 90 और 180 के बीच का बनेगा। और वही जब इस दीर्घ वाले, ये बड़ा भाग है ना, अरे वृत्त को 2 भागों में काटे ना। जब जीवा घींचे हो यहाँ पर, जब जीवा घींचे तो इस वृत्त को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। तो जो ऊपर वाला भाग है, सबसे बड़ा वाला भाग है, उसमें कितना इसका कोण बनेगा? 90 से नीचे बनेगा, ठीक है। और ये जो छोटा भाग वाला है, वो 90 से अधिक कोण बनेगा, ठीक है। यही तुम्हारा कौन सा है? तीसरा का नियम है, ठीक। समझ में आ गया तीसरा का नियम? लिखेंगे यहाँ पर, वृत्त के किसी दीर्घ जीवा द्वारा दीर्घ जीवा द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है हम लोग का? न्यून कोण होता है, ठीक है। अब उसी का जस्ट यहाँ लिख लेंगे, कौन सी हम लोग का? वृत्त के किसी, कौन सी लिखेंगे यहाँ पर? दीर्घ जीवा के जगह पर क्या लिख देंगे? लघु लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लघु, ठीक है। इसी में लिख लेंगे लघु जीवा, ठीक। चलिए, वृत्त के किसी लघु जीवा द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण, न्यून कोण की जगह पर क्या लिख लेंगे? अधिक कोण, ठीक। सेमी लिखना है उसमें, अधिक कोण, ठीक। तो एक बार लिखा जाएगा कौन सी हम लोग का? क्या बोला गया है? जब हमारा कोई सर्कल है, इस सर्कल पर जब हम जीवा बनाते हैं, कुछ बनाते हैं जीवा। तो जीवा बनाने के बाद जब दीर्घ, क्या बोला है? दीर्घ जीवा हो, यानी कि बड़ा हो, क्या बोला? बड़ा वाला खंड हो, ठीक। तो उसमें कितने का बनेगा? न्यून कोण बनता है। ये लिखो, वृत्त के किसी दीर्घ जीवा द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। पहला चीज। सेकंड, इसी के नीचे कहीं बता दिया, तीसरे के में नीचे वाला भी। जब अगर लिखे वृत्त के किसी लघु जीवा, ठीक है, द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है, ठीक। ये अलग टर्म में क्या है? अलग। एक ही में 2 चीज है, ध्यान देना। इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक। इसी तरह देखो, तुम लोग का सेकंड एक नियम था ना, उसमें देखो कुछ था नहीं,
इसका सेकेंड नियम पहले थे कि नहीं बताएगा तो उसको भी सुन लो। अब मान लो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा कौन सी है, वृत्त है। ठीक, इस वृत्त को हम कहते हैं कि इस वृत्त में क्या करते हैं, अर्धवृत्त कर देते हैं। क्या बना देते हैं, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के द्वारा ये हमारा कौन सी व्यासी है ना, इस व्यास से जब भैया कोण बनाएंगे तो कितने अंश का बनेगा, समकोण बनेगा। क्या बनेगा, समकोण। या तो पूरा फुल हो या तो हाफ हो। कल यही बताएगा तो ना कि जब जीवा द्वारा, अरे सॉरी, जब व्यास द्वारा, किसके द्वारा, व्यास द्वारा किसी परिधि के बिंदु पर बना कोण कौन सा होता है, समकोण होता है। या तो पूरा ये सर्कले बना दो या आधा बना दो, उससे मतलब नहीं है। तो कितने अंश का बनेगा, समकोण बनेगा। यही का था सेकेंड रूल था हम लोग का। ठीक, और थर्ड रूल ये है, न्यून कोण और अधिक कोण। ठीक, इसको बना लो। इसके बाद आगे हम बताते हैं। और एक रूल बचा है, एक नहीं है और दो को बचा है। ठीक है, इसको कर लो। ठीक, इसके बाद आगे हम बताते हैं। दूसरा का परिभाषा नहीं है। कंप्लीट हो गया तो लिखो चौथा रूल। ठीक है सर, देखो चौथा रूल क्या कहता है, हमने चाप पढ़ा था ना। ठीक है, तो चौथा देखना है यहाँ पर। अब मान लो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा कौन सी है, सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा बिंदु यानी कि केंद्र O है। इससे यहाँ पर A मिला देते हैं, इससे क्या बना देते हैं, B मिला देते हैं। क्या बना देते हैं, B। ठीक है, अब देखो ये हमारा कौन सा चाप बन गया ना, ये वाला हम कौन सी बन जाएगा, चाप बन गया। ठीक, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक चाप के द्वारा, किसके द्वारा, ये चाप है ना, ये भी कौन सी है, चाप। इस चाप के द्वारा अगर किसी परिधि पर अगर कोण बनेगा, क्या बनेगा, कोण बनेगा। इस केंद्र का क्या होगा, यह आधा होगा। इस केंद्र का क्या होगा, इस परिधि वाला क्या होगा, आधा होगा। जैसे कि मान लो ये 60 का है तो कितने का होगा, 30 का होगा। या परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण इस केंद्र का क्या होता है, आधा होता है। इस केंद्र पर बना कोण परिधि का क्या होता है, दो गुना होता है। परिधि पर बना कोण क्या होता है, दो गुना होता है। यानी कि अगर ये 60 दिया है तो कितने का होगा, 30 का। अगर ये 30 का दिया तो कितने का होगा, 60 का होगा। सिर्फ ये हमें क्लियर रखना चाहिए कि हमारा एक चाप पर हो, किस पर हो, चाप पर बना कोण। कौन सी, एक चाप पर बना कोण, मतलब चाप के द्वारा किसी परिधि पर बना कोण क्या होता है, इस केंद्र का क्या होता है, आधा होता है। और ये क्या होता है, इस परिधि पर केंद्र का क्या होता है, दो गुना होता है। क्या होता है, दो गुना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है, अब मान लो कि इस तरह भी चाप तुमको दे सकते हैं। मान लो ये हमारा सर्कल है, इस तरह भी ए हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। तो ये हमारा कौन सी है, चाप है। ये भी कौन सी है, ये चाप है ना। अब मान लो ये हमारा केंद्र है, क्या हो गया, केंद्र। अब यहाँ से मान लो यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक, अब इस चाप के द्वारा जब इस पर भी बनाएंगे क्या होगा, मान लो ये हमारा कौन सी है, 70 का है तो ये कितने का होगा, 140 का होगा। कितने का, चाहे ऐसा फिगर हो चाहे ऐसा फिगर हो। ठीक, इस केंद्र पर बना कोण इस परिधि का क्या होगा, आधा होगा। इस परिधि पर बना कोण क्या होगा, केंद्र का दो गुना होगा। ठीक, या तो ऐसे चाप दिया हो या तो ऐसे चाप दिया हो। कैसे भी चाप दिया हो, बस चाप पर बना कोण का होना चाहिए तुम्हारा, ये ऐसा रूल होता है। ठीक, ये रूल नंबर हम लोगों का कौन सा है, चौथा है। ठीक है, तो इसको लिख लो, बोल रहे हैं लिख लो। ठीक है, रूल बोल रहे हैं, लिखो इसमें। लिखो लिखो जल्दी लिखो, बोल रहे हैं चौथा लिखो, तब इसके बाद फिगर बनाना। पहले लिख लो, लिखो वृत्त के एक चाप द्वारा, वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के एक चाप द्वारा, वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा, बना कोण उसी चाप के द्वारा, उसी चाप के द्वारा के द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण, वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण का दो गुना होता है।
का दोगुना होता है। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा हो गया, चौथा रूल हो गया। एक पांचवा देखो, समझ में आ गया क्या बोला गया है। जब का एक चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण कितने का होगा, दोगुना होगा। ठीक है, चलो एक चीज को ध्यान देंगे। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर एक हमारा सर्कल हो जाता है, क्या हो जाता है, सर्कल। पांचवा देखो, एक सर्कल है, ये हमारा एक जीवा खींच लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक जीवा खींच लेते हैं। ये हमारा कौन सी है, जीवा है। इस जीवा से जब हम क्या करेंगे, कोई कोण बनाएंगे एक, और हम चाहते हैं कि एक और बना देते हैं, क्या करते हैं, एक और बना देते हैं। तो ये कोण दोनों का होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। अब कितना बना लो, क्या बना लो, कितना भी बना लो, ये क्या होगा, सब एक्स ही होगा। क्या होगा, एक्स, यानी कि सब क्या होगा, बराबर होगा। जब जीवा द्वारा क्या, जब दीवार यानी कि एक वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कई वृत्तखंड में बना है ना, अगर नीचे बना है, इसको भी मान लो कोई को बना देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब क्या होगा, हमारा बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। यानी कि ये बराबर, ये बराबर, ये मान लो ये 30 का है तो 30 30 का सारा हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 30 30 का क्या हो जाएगा सारा। यानी कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये एक वृत्तखंड है ना, अरे यहाँ से ऊपर का एक वृत्तखंड है, एबी के ऊपर का है एगो वृत्तखंड है, एबी के नीचे का है एगो वृत्तखंड है। तो इस पर जितना कोण बनेगा कुल क्या होगा, बराबर होगा। और ये नीचवा बनेगा, नीचवा का क्या होगा, कुल बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे एक ही वृत्तखंड पर बना कोण, एक ही वृत्तखंड पर बना कोण होता है, बराबर होता है। एक ही वृत्त पर, एक ही वृत्तखंड पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। कौन सी होता है हमारा, पांचवा रूल। ठीक, बस इतना ही है हम लोग का, 5 रूल था पढ़ने के लिए। ठीक है, ये अब 5 रूल पढ़ लिए, तब कोई भी क्लास 7 का बुक ले लो, क्लास 8 का वृत्त का। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का बेसिक चीज कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पर क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है।